हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम है आपका मेरी नई वीडियो में। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन और जो हमारे साथ होता है, वो क्वेश्चन ये है कि जब भी हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं, तो हमारा जो मन होता है ना, वो कहीं-कहीं भटकने लगता है। हम प्रॉपर तरीके से पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न है और हमें इससे कैसे बचना चाहिए? तो आजकल आप देखते ही हैं रील्स का भी ज़माना है, यूट्यूब का भी ज़माना है, हर चीज़ का ज़माना है। आप हम जो भी चीज़ देखते हैं, ज़्यादा हमारे माइंड में आती है, वही हमारे विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बस जाते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ मैं आपको कि अगर आप एक वीडियो देखिए किसी भी टाइप की, अगर आपको पता है यूट्यूब पे ऐसा नहीं है, बहुत अश्लील वीडियोज़ भी बनाई जाती है, लोग बनाते हैं। तो अगर आप एक खोल देते हो ना गलती से भी, तो आपके रिकमेंडेशन में बार-बार यूट्यूब आपको वही वीडियोज़ दिखाना चालू कर देता है। लेकिन अगर आप किसी भी धार्मिक वीडियो को खोलते हो, तो आपका जो रिकमेंडेशन होता है, अगली बार से आपको वही टाइप का वीडियोज़ दिखाने लग जाता है। क्योंकि यूट्यूब सब समझदार है कि आप किस टाइप की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो वो रिकमेंडेशन में आने लगता है। उसी तरह से क्या होता है, अगर हम कोई भी वीडियोज़ गलत या कोई चीज़ ऐसी देख रहे हैं, जो खराब है, जो हमारे माइंड पे नेगेटिव असर करती है, तो हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बस जाती हैं। और जब हम ये प्रेयर्स कर रहे होते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं, तो हमारा जो 2 माइंड होता है, एक तो पढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा मन है, कहीं न कहीं भटक जाता है। क्योंकि हम देखो कोई संसार का सुख छोड़कर तो बैठे नहीं हुए कि हम पहाड़ों पे हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम घरों के अंदर ही अपना पाठ करते हैं। तो जो बाकी की चीज़ें होती है वो हमारे काम में मतलब बाधा डालती है। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है, एक तो हमारा जो आस-पास की चीज़ें हैं, जो हमें मतलब हम देखते हैं कि वीडियोज़ वग़ैरह हमें अपना दिमाग मतलब हमारा मन एकदम प्योर रखना है, गलत चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना है। तो उससे क्या होगा आपका कभी भी मन जो है वो भटकेगा ही नहीं। और फिर भी भटकता है, अगर आपके घर में टीवी चल रहा है तो आप वॉल्यूम कम कर दीजिए, जब आप पाठ कर रहे हैं, कोशिश कीजिए तभी कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त का टाइम सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है बाकी सब लोग सो रहे होते हैं या मतलब आपके घर में कोई भी एक्टिविटी ज़्यादातर नहीं होती है, तो उस टाइम पे पाठ बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप करो। और जहाँ तक रही ये आपकी पाठ की बात की, अगर आपका मन इधर-उधर भटकता है, तो जब हम नए-नए प्रैक्टिस शुरू करते हैं, हनुमान चालीसा के पाठ की, तो हमें वो याद नहीं होता। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आप रेगुलर पाठ करते रहोगे हनुमान चालीसा का, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको वो बिल्कुल याद हो जाएगा। हर चीज़ आपको बोलने से पहले आपके माइंड में आ जाएगी कि इसके बाद ये शब्द आना है। तो यही रीज़न होता है कि अगर आप अपना मन शांत रखेंगे और एक-एक वर्ड को, अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि जब मैं पढ़ रही हूँ और आपका मन अशांत हो रहा है या इधर-उधर जा रहा है, तो आप उस बुक को, जो आपकी हनुमान चालीसा की बुक है, उसमें आप फिंगर लगा-लगा के पढ़िए, ताकि और कोशिश कीजिए मन और जब आप बोले, तो शब्द को बोल-बोल के पढ़ें। उससे क्या होगा, आपका जो ध्यान है ना, वो कहीं और नहीं जाएगा, डाइवर्ट नहीं होगा और आप सिर्फ़ वही पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है और इधर-उधर माइंड नहीं जाएगा। तो कोशिश करके देखिए। और एक चीज़ और, कई लोग कहते हैं कि मतलब देखो, लास्ट वीडियो में भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने भी कमेंट किया था और बताया था कि उन्होंने भी क्या एक्सपीरियंस किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने भी हनुमान चालीसा के पाठ के बाद कोई बहुत अच्छी चीज़ एक्सपीरियंस की है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि जो भी बाकी लोग ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। क्योंकि जब तक आप अपने कमेंट्स नहीं दोगे और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करोगे, तो बाकी के लोग इतनी मतलब इस बात को कैसे जान पाएँगे कि हनुमान चालीसा एक्चुअल में कितना बड़ा पाठ है और रामबाण उपाय है अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर ज़रूर कीजिए कमेंट्स के थ्रू, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय श्री राम।